दिव्या और बादलों का खत। एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक प्यारा सा गांव था। वहां एक 7 साल की हंसमुख लड़की रहती थी जिसका नाम दिव्या था। दिव्या को बादलों को देखना बहुत पसंद था। हर दिन स्कूल से लौटकर वह घास पर लेट जाती और आसमान में तारों बादलों को देखती रहती। वो बादलों में कभी खरगोश, कभी महल, तो कभी आइसक्रीम के आकार की चीजें देखती और मुस्कुराती। एक दिन जब दिव्या ऐसे ही आसमान को देख रही थी, तभी उसने देखा कि एक छोटा सा नरम बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहा है और सीधा उसके सिर के ऊपर आकर रुक गया। दिव्या चौंक गई, लेकिन डरने के बजाय उसने पूछा, तुम नीचे क्यों आए हो? बादल ने धीरे से फुसफुसाया, दिव्या, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। दिव्या ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, मेरी मदद? मैं क्या कर सकती हूँ? बादल ने धीरे से एक चमकता हुआ लिफाफा छोड़ा जो हवा में तैरता हुआ दिव्या के हाथों में आ गया। उस पर लिखा था, बादलों की ओर से खत। दिव्या ने लिफाफा खोला और उसमें लिखा था, प्रिय दिव्या, बादल अपनी चमक खोते जा रहे हैं। लोग अब आसमान की ओर देखना, मुस्कुराना और सपने देखना भूल गए हैं। हमें तुम्हारी जैसी एक हंसमुख और प्यारी बच्ची की जरूरत है जो सबको फिर से सपने दिखाना सिखाए। कृपया हमारी मदद करे। बादल परिषद। दिव्या मुस्कुरा दी और उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। वो पत्थरों पर इंद्रधनुष बनाकर बांटने लगी, बादल जैसे बिस्किट बनाकर बच्चों को खिलाने लगी और सबको सिखाने लगी कि बादलों से कैसे बात करें। धीरे धीरे पूरा गांव फिर से हंसने लगा। बच्चे फिर से सपने देखने लगे और आसमान की ओर देखने लगे और फिर क्या बादल और चमकीले और खूबसूरत दिखने लगे। एक सुबह दिव्या की खिड़की पर वही जादुई बादल आया। इस बार उसने एक चमत्कार मेडल गिराया जिस पर लिखा हुआ था, आसमान की सपना रक्षक। अब जब भी कोई बादल की ओर देखता और मुस्कुराता तो जानता कि कहीं ना कहीं दिव्या भी मुस्कुरा रही होगी।